महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका लग रहा है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेताओं को संदेश दें कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उद्धव की पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने राजनीति के लिए जो स्वार्थ दिखाया वो वहीं धीरे धीरे उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ सत्ता लोभ में भाजपा का हाथ झटक दिया था। समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से लोगों के साथ छलावा किया, उसको देखने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि उद्धव के लिए पिता के विचार, शिवसेना के सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते। उन्हें तो शौक था सिर्फ सत्ता के लिए अपने विचारों को बेचने का, जिसमें उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र के लोगों का भला हो। वो तो जाकर बैठ गए कांग्रेस और अविभाजित राकपा की गोद में। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को पूरी तरह से नकारा, उनके विचारों को 10 जनपद पर गिरवी रख दिया। दर्शकों, कहीं न कहीं तो ये बात और भी साफ हो गई है कि शिवसेना यूबीटी ने मुस्लिम वोटरों को उतारना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसके घातक परिणाम भी उनको देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की सीनियर महिला नेता राजुल पटेल ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से शिवसेना यूबीटी में काम करने के बावजूद भी उनकी अनदेखी हुई। राजुल पटेल का पार्टी से अलग होना बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना का दामन थामने के बाद उन्होंने कहा है कि लंबे समय से पार्टी में काम करने के बाद मेरी अनदेखी हुई। एकनाथ शिंदे ने हमेशा आम लोगों के लिए काम किया। बतौर मुख्यमंत्री मैं उनके काम से प्रभावित हुई, इसीलिए मैंने पार्टी का दामन थामने का फैसला किया। राजुल पटेल वर्सोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने हारून खान को मैदान में उतार दिया। इस सीट से हारून जीत भी गयी। पटेल 3 बार नगर सेवक रह चुकी हैं। वो नगर निगम की अलग अलग समितियों में कई पदों पर सेवा दे चुकी हैं। शिवसेना यूपीटी के सबसे वरिष्ठ महिला नेताओं में से एक के रूप में वो जानी जाती थी और विधानसभा चुनावों के लिए आयोजक के रूप में काम करती थी। उन्होंने साल 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। माना जाता है कि वर्सोवा में उनकी मजबूत पैठ है। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां जा रहा है। ठाकरे ने कहा कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। विधानसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी साख बचाना एक बड़ी चुनौती है। शिवसेना यूबीटी स्थानीय निकाय चुनावों में एकला चलो की राह पकड़ती नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी, मगर दूसरे शहरों को लेकर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ये निर्णय पार्टी की ताकत के आधार पर लिया जाएगा। राउत ने यह भी कहा कि पार्टी के पास मुंबई में अच्छी खासी ताकत है। स्थानीय नेताओं का इस बात पर जोर है कि पार्टी को बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। इसे देखते हुए हमने मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का मन बनाया है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ जनता को परेशान करने और कांग्रेस राकपा एसपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मातोश्री में बैठे हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के नेता भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय के उद्धव की पार्टी के कई सांसद और विधायक भी इस्तीफा देकर भाग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें